CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। माना जाता है कि आबादी का 70 से 80% जनसंख्या दांत की किसी ना किसी बीमारी से गंभीर रूप से परेशान रहते हैं। काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने पीले और सड़े हुए दांतों से त्रस्त रहते हैं। दांतों की बीमारी या दांतों के सड़ने से सुंदरता तो प्रभावित होती ही है, इससे भी गंभीर है कि पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है। और पाचन तंत्र में खराबी आने का मतलब है कि पूरे शरीर का सिस्टम खराब हो जाना। देश में दांत की बीमारी को लेकर जागरूकता का अभाव है। यही कारण है कि लोग घरेलू उपचार कर दांतों की बीमारी को दूर करने की बजाय और भी बढ़ा लेते हैं, जबकि अब अलग अलग नई तकनीक से दांतों को ठीक करने या बचाने में जबरदस्त सफलता मिल रही है। इसी को लेकर हम बात करेंगे प्रोवाइडर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर के डॉक्टर अनुभव से। उन्होंने CNE न्यूज के साथ बातचीत में जो कहा, इसे गंभीरता से सुनने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है, ताकि आप दांतों के साथ अपनी सुंदरता को भी बचा सकें। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनुभव से। लोगों में ये जागरूकता कैसे आए कि दांत की भी जो बीमारी है वो बीमारी है। ये जागरूकता हमें मल्टीपल लेवल्स पे देनी पड़ेगी, चाहे वो एक इंडिविजुअल लेवल हो, चाहे वो कॉलेजेस के माध्यम से जहाँ शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो। जब तक हाथ में हाथ मिलाकर सारे इस दिशा में काम नहीं करेंगे, कार्यरत नहीं होंगे, तब तक ये समस्या रहेगी। इसका सरल सा उपाय ये है कि जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस में आ गए हैं उनको भी शुरुआत जो है वो अवेयरनेस से करनी चाहिए। सबसे पहले पेशेंट को ये समझाना ज़रूरी है कि दिक्कत क्या है और किस इलाज से वो ठीक किया जा सकता है, ना कि ये कि हम उनको पहले एक लिस्ट गिनवा दें कि ये करवाना पड़ेगा आपको। उससे पहले मेरा मानना यह है कि अवेयरनेस सबसे पहले होनी चाहिए। हम अवेयर करेंगे तो उसका एंड रिजल्ट हमें ही मिलेगा एज डॉक्टर्स। जितना पेशेंट्स को अवेयरनेस मिलेगी उतना आपका पेशेंट्स का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि उतने लोग दिखाना चाहेंगे, उतने लोग आपको कंसल्ट करना चाहेंगे। सेकंड है कॉलेजेस के लेवल पे। कॉलेजेस में हम काम करना सिखा देते हैं। मेडिकल एथिक्स या डेंटल एथिक्स की अगर बात करें तो हमें एथिकली पेशेंट को समझाने का भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल एथिकली क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, उनको हमें स्कूल लेवल पे एक किताब में नहीं छोड़ देना चाहिए। उनको हमें कॉलेज में एप्लीकेबल प्रैक्टिकल भी करवाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक डॉक्टर जब बनता है तो उस डॉक्टर को अपने को मरीज़ की जगह रख के देखना चाहिए, क्योंकि कल को वो भी उस जगह पे हो सकता है। तो हम ये ना सोचें कि हम डॉक्टर हैं, वो मरीज़ हैं। हम ये इंसानियत के नाते ये सोचें कि हम डॉक्टर हैं, वो मरीज़ हमारी ज़रूरत में है इस टाइम, तो हम बेस्ट करें जो हम कर सकते हैं। थर्ड है सरकार के माध्यम से। कोई भी डिपार्टमेंट हो सरकार का, हेल्थ उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। हेल्थ विभाग के ज़रिए डेंटल को हमें महत्वता बढ़ानी चाहिए, बिकॉज़ ये समझना भी ज़रूरी है कि दांतों के ज़रिए और कई रोग हैं शरीर के जो उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वो हृदय का हो, चाहे वो पेट का हो, चाहे वो मानसिक हो। कई हैं और कई ऐसे भी हैं जो इनके प्रॉब्लम्स के करके ट्रिगर हो सकते हैं। मतलब आप ये कहें कि अगर दांत की बीमारी है तो शरीर में और भी कई बीमारियां आ सकती हैं जो लोग नहीं समझते। शरीर में कुछ बीमारियां ऐसी जो उतनी नहीं पड़ी हैं अभी, जिस पे कहीं हमें चिंता की ज़रूरत हो, वो कई बार डेंटल की कुछ प्रॉब्लम से इतनी एग्रवेट हो सकती हैं कि एकदम से इमरजेंसी में तब्दील हो सकती हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम आप कह लो, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है दांतों के साथ। या पेट की बीमारियां कह लो, पेट में अगर गैस बन रही है या बार बार दिक्कत आ रही है तो मुंह से भी बैड ब्रेथ, जिसको हम बोलते हैं हैलिटोसिस, वो होता रहेगा। तो ये और कई बीमारियों से रिलेट किया जा सकता है। डेंटल सिर्फ मुंह तक लिमिटेड नहीं है। और थोड़ा सा हमें लोगों को समझाना, जागरूक करना पड़ेगा, रुख बदलना पड़ेगा उन्हें, कि हम ये ना सोचें कि हमारे दांत में 30 दांत या 32 दांत हैं मुंह में, तो हम उसको मल्टीपल मत समझे कि 32 हैं, 4 निकाल दिए क्या हो जाएगा। आप ये सोचो कि कल को बाजू 2 हैं, एक खराब हो जाए, आप कटवा दोगे? बिल्कुल नहीं। शरीर का अंग तो अंग है, चाहे वो 1 है चाहे वो 10 है। बिल्कुल। तो ज़रूरत के हिसाब से है शरीर में।
तो इस चीज़ की आवश्यकता है कि हम लोगों को इम्पोर्टेंस समझाएं इस चीज़ की। वो इम्पोर्टेंस मल्टीपल लेवल्स पे काम करने के बाद ही आएगी। वो ना सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे आ सकती है, ना इंडिविजुअल के लेवल पे आ सकती है। वो डॉक्टरों से रिलेटेड जितने भी कार्यकर्ता हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट कह लीजिए, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस कह लीजिए, या हेल्थ वर्कर्स कह लीजिए, सबको मिलके एक जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, जो कि देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। एक झटका तब लगता है डॉक्टर साहब कि अगर कोई दांत के जो मरीज हैं वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उनको लगता है कि जो हम इलाज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है। मतलब इससे भी डर करके कई बार लोग जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर नहीं समझते, क्योंकि वो पैसा बच रहा है, उसको लगता है बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। ऐसा क्यों, ये सोच के क्यों है? ये दिक्कत डॉक्टरों की नहीं है, मरीजों की है। क्योंकि हमारे देश में सिस्टम उल्टा चलता है। जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास नहीं, केमिस्ट के पास दवाई लेने जाते हैं। बिल्कुल। केमिस्ट से दवाई लेके इलाज नहीं होता तो डॉक्टर के पास आते हैं। दांत में दर्द है तो भी हम सेम सा ही काम करते हैं, लौंग रख लेंगे, इलायची रख लेंगे, खुद से दर्द की गोली खा लेंगे, एक आधी एंटीबायोटिक ले लेंगे। जब सोजिश आ जाएगी, रात को सोया नहीं जाएगा, तब डॉक्टर की याद आएगी। तो अब अगर मैं पंचर गाड़ी को चलाए जा रहा हूँ तो टायर फटेगा ही फटेगा, तो हम टायर फाड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें डॉक्टर क्या कर लेगा? अगर हम समय से चेकअप करा लें, समय से दिखा लें, तो हो सकता है कि जो चीज़ आज की रेट में 5,000 रुपये पे पहुंच गई है वो तब 500 रुपये या 50 रुपये में हो जाती। बिल्कुल। पर इसमें एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि क्या दिक्कत है। अगर मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जो आज की डेट में, जैसे आप समझिए कि डेंटल इम्प्लांट्स चल रहे हैं, कि हम हड्डी में ही एक नया दांत लगा देते हैं जो एक नेचुरल दांत जैसा है, जिससे आप खा पी सकते हैं। अब यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि खा पी सकते हैं ये एक अलग चीज़ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है आप वो देखिए। वो एक दांत लगने से आपके बाकी दांत अपनी जगह पे रह रहे हैं। वो एक दांत लगने से जो दांत निकलने के बाद हड्डी का लेवल गिर जाता है, वो गिरने से रुक रहा है। तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और हम अंदाजे से मान के चलें तो एक डेंटल इम्प्लांट की लाइफ 20 से 25 साल मानी जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि 15,000 या 20,000 रुपये में कहीं आप कोई डेंटल इम्प्लांट लगवा रहे हैं और उसको मैं कैलकुलेट करूँ कि 20 साल के लिए मैंने 15,000 रुपये में एक दांत लगवाया, तो अगर मैं उसकी वैल्यू उससे ना होने से जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी उससे कैलकुलेट करूँ तो मैंने कुछ भी नहीं खर्चा किया। आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है वो हम देखते हैं कि वो दांतों को लेकर के ज़्यादा लापरवाह है। उनको ये नहीं पता कि हमारा दांत सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, बदबू आ रही है, उसको कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग कैसे जागरूकता लाए जाएं और कैसे मतलब एक सस्ते में काम हो जाए, यानी कि उनका काम हो जाए? देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले तो जो गांव हैं या जो कॉलोनीज़ वगैरह हैं जहां इस वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पहुँच के अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी। इसमें रोल आता है कॉलेजेस का, क्योंकि हर कॉलेज में, हर डेंटल कॉलेज में प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी डेंटिस्ट्री के नाम से एक डिपार्टमेंट है जिसके अंडर काम ही ये किया जाता है। उनका काम ही ये है कि जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, डेंटिस्ट्री सीख रहे हैं, उनको गांव-गांव ले जाकर उनको वो एक्सपोजर प्रदान किया जाए। हमें उस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा, ना कि इसको ये समझें कि वो एक सिर्फ एक सब्जेक्ट है और हमें उसको पास किस स्तर पे होगा? ये कॉलेजेस के लेवल पे होगा। इसमें जो डेंटल काउंसिल बने हुए हैं या जो गवर्निंग बॉडीज़ डेंटल से रिलेटेड बनी हुई हैं, वो चाहें तो महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और ये सरकारी लेवल पे भी किया जा सकता है, जहाँ कॉलेजेस हैं या जहाँ हमारे पॉलीक्लिनिक्स वगैरह हैं जो गांव में चल रहे हैं, या जो डिस्पेंसरियाँ हमारी कॉलोनीज़ में चल रही हैं, रूरल एरियाज़ में चल रही हैं। वहाँ देखिए, किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो मोबाइल वैन्स की व्यवस्था करे और गांव-गांव पहुँचे, बट सरकार के लिए और कॉलेजेस के लिए ये पॉसिबल है। जिस तरह से शिविर लगाए जाते हैं दांतों को लेकर के या भी और भी बीमारियों को लेकर के, देखा ये गया है कि अगर दांत की बात करें, मैं कहीं एक शिविर में गया हुआ था तो उन्होंने दांत को चेक करने के बाद कहा कि आप मेरे हॉस्पिटल में आ जाइए, वहाँ पे देखेंगे। और वहाँ जाने के बाद फिर क्या होता होगा तो गरीब आदमी तो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि बहुत सारे डेंटल ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए और एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए जो हर जगह ले जाई नहीं जा सकती। मैंने जैसे कि पहले कहा कि मोबाइल डिस्पेंसरीज की तरह मोबाइल डेंटल यूनिट्स आते हैं, अवेलेबल हैं,
उसमें हम बेसिक डेंटल ट्रीटमेंट्स प्रदान कर सकते हैं। बाकी के लिए हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। ये सिर्फ डेंटल तक लिमिटेड नहीं है, ये मेडिकल में भी है। छोटी मोटी कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर कहीं पे भी दवाई दे सकता है। छोटा मोटा कोई फिंसी छाला हुआ है उसको निकालना है तो वो भी हम एक इलेक्टिव प्रोसीजर ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे को बोलो कि बाईपास सर्जरी या इस तरह का कुछ भी कोई मेजर सर्जरी मैं कहीं शिविर में कर दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा। अब ये पेशेंट और डॉक्टर दोनों पे डिपेंडेंट है। पेशेंट पे कि वो कितना सीरियसली उस चीज़ को लेता है कि मुझे इलाज की आवश्यकता है, और डॉक्टर पे कि वो कितना सीरियसली समझा पाता है उस मरीज़ को कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों करवाना ज़रूरी है। तो इसमें दोनों का एक रोल रहेगा। डॉक्टर साहब, जो दांत की बीमारी आती है वो क्या क्या कारण होते हैं? कई तो शुगर के पेशेंट को हमने देखा कि शुगर के वजह से कहते हैं दांत हमारा खाली हो गया पूरा मुंह। आज तक कोई भी ये रीज़न नहीं ढूंढ पाया है कि दांत की बीमारियां शुरू होती क्यों हैं। किन किन चीज़ों से बढ़ सकती हैं वो हम समझाते हैं और वो सब लोग जानते हैं। मीठा अधिक खाने से लोग कहते हैं कि बीमारी बढ़ती है, हम भी कहते हैं, पर उसमें यह है कि मीठा अधिक खाने से बीमारी सिर्फ डेंटल नहीं है। जैसे कि अभी आपने ही बात करी, डायबिटीज़ या शुगर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कहीं भी कोई इम्बैलेंस होएगा तो कोई ना कोई बीमारी आएगी। उसी तरह जब हम मुंह की बात करें, दांतों की बात करें, डेंटल सिर्फ दांतों तक लिमिटेड नहीं है, मुंह की और बीमारियों से भी लिमिटेड है। और आजकल तो ग्रो कर गई है साइंस बहुत, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बहुत चल पड़ी है। कोविड वगैरह में ब्लैक फंगस करके जितने लोगों को अपने जबड़े ख़त्म हो गए जिनके, उनके भी हमने रिसरेक्शंस किए हैं, या टेक्निक्स आई हैं जिनसे जॉज नए बना दिए गए हैं, या जहाँ हड्डी ख़त्म हो गई थी वहाँ भी दांत लगा दिए गए हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी हुई है। पर उसमें ये है कि कोई भी बीमारी शुरू होती है सफाई ना रखने से। तो दांतों की सफाई रखना ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि ये ना खाइए वो ना खाइए, हर चीज़ खाइए, बट आपको पता होना चाहिए क्या खाने के बाद किस तरह से सफाई रखनी ज़रूरी है। तो वो सफाई के तरीके ठीक होना चाहिए। हम नहाना नहीं बोलते, हमें लगता है कि नहाए नहीं तो शरीर साफ नहीं हुआ, अंदर तो वही मल मूत्र मैल ही चल रहा है। हम बाहर से धो के सोचते हैं कि हम साफ हो गए। उसी तरह से हम ब्रश 2 दिन ना करें, कोई अगर नहीं टोकेगा कि मुंह से स्मेल आ रही है तो शायद हम परवाह भी ना करें, हम कुल्ला करके काम चला लेते हैं, वो गलत है। अच्छे से सफाई रखेंगे तो रोग भी कम रहेंगे, वो चाहे मुंह के हों चाहे शरीर के हों। एक स्वस्थ व्यक्ति दांत को अगर स्वस्थ रखना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले तो जो हम कहते हैं कि 2 वक्त ब्रश करना चाहिए। मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि ब्रश के साथ साथ आप ये ज़रूर समझिए कि ब्रश कब करना चाहिए। हम सुबह उठते ही ब्रश कर लेते हैं, हमें से मेजॉरिटी की आदत है। उठते ही अगर आप ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से नाश्ता करने के बाद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नाश्ता करने के बाद अमूमन हम सारे अपने काम पे निकल जाते हैं। 9 बजे 10 बजे भी अगर हम माने कि हमने नाश्ता किया तो उसके बाद 2-2:30 बजे हम खाना खाते हैं। मैं एवरेज इंडियंस की बात कर रहा हूँ। उतने टाइम में आपने जो खाना खाया उसके रेजिड्यू सारे आपके मुंह में ही हैं कहीं ना कहीं, तो चांस ऑफ इन्फेक्शन आपका बढ़ गया। अगर मैंने खाना खाने के बाद कुल्ला किया है या माउथ वॉश किया है या ब्रश किया है तो मैं अपने मुंह में दांत से रिलेटेड रोग होने की जो पोटेंशियल है उसको काफ़ी रिड्यूस कर लूँगा, कम कर लूँगा मैं। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम जब भी कुछ खा रहे हैं तो उसके बाद कुल्ला ज़रूर करें, और कुछ ना करें तो ब्रश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि दांत को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ। ब्रश हर जगह हर टाइम तो नहीं करा जा सकता, कुल्ला तो करा जा सकता है कहीं भी। बिल्कुल। तो एटलीस्ट उतना तो करें ताकि जो भी खाने के बाद मुंह में रेमनेंट्स बचते हैं खाने के वो कम से कम बचें। और सिमिलरली रात को ब्रश ज़रूर करके सोइए, क्योंकि रात को जो थूक बनती है, सलाइवा जिसको हम कहते हैं, वो कम हो जाता है। आप कभी भी उठ के देख लीजिए, अमूमन सुबह जब आप उठते हैं तो मुंह में ड्राइनेस होती है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे ड्यूरिंग स्लीप कम काम करते हैं, तो थूक कम बनती है। थूक भी एक प्रोटेक्शन एजेंट का काम करती है जिसके करके बैक्टीरिया नहीं बनता और दांत स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए रात को पोटेंशियल जो है दांत के रोग बढ़ने का वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए रात को ब्रश करना बहुत आवश्यक है। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुभव से, जो डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे या कोई मरीज आपसे इलाज करवाना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? वो कहाँ आएंगे, उनको कहाँ आना पड़ेगा?
क्योंकि मैं तो अभी पंचकुला में सेक्टर 17 से में हूँ और क्लिनिक भी आपका यहीं पर है। उसी क्लिनिक में मैं बैठ करके भी डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मरीज या और भी जो संपर्क करना चाहते हैं उनको जरा सा एड्रेस बता दीजिए जो आप तक संपर्क करने के लिए आ सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरा क्लिनिक 134 नंबर शोरूम SCF 134 सेक्टर 17 पंचकुला में है, स्टेट बैंक के नज़दीक। अगर आप में से कोई भी मुझे फ़ोन पे संपर्क करना चाहें तो मेरा नंबर है 9316130442। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।